हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझाएंगे शिवना नदी। ठीक है, शिवना रिवर इसको अपन समझाएंगे। एमपी जीके में रिवर्स जो चल रही हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, उनमें शिवना नदी अपन समझाएंगे। और नदियाँ क्या फिनिश होने को ही हैं, जितनी भी हैं बड़ी नदियाँ वो तो अपन फिनिश कर ही लिया। अब छोटी नदियाँ उनको भी अपन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो रिवर्स रह गई हैं, उनको भी अपन समझ ले रहे हैं। तो आज समझेंगे शिवना नदी। तो देखो इसको, इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। जो छोटी रिवर्स जो है उनका उद्गम और किसकी सहायक नदी है, बस इतना ही याद रखना है इनमें। ठीक है फिलहाल, और इनके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी साथ में याद रखना। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे उनको भी देखेंगे अपन। तो इस नदी का उद्गम कहाँ है, राजस्थान के चित्तौड़ के शिवना नामक ग्राम से हुआ है। ठीक है, ये नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान की रिवर है। ठीक है, अपन को एमपी में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एमपी में आती है, तो इसको अपन समझेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान के चित्तौड़ के शिवना नामक ग्राम से होता है, इसलिए शिवना नदी इसका नाम पड़ा है। ठीक, आगे देखो, मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, इसलिए इसको अपन पढ़ रहे हैं। मंदसौर जो जिला है उसमें भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर याद रखना इंपॉर्टेंट है, वो शिवना नदी के तट पर ही है। और एक तापेश्वर का मंदिर भी है। ठीक, तो ये दोनों मंदिर कहाँ है, शिवना नदी के पास। तो ये क्वेश्चन बन जाता, क्या बन जाता कि पशुपतिनाथ का मंदिर पहले तो कहाँ है, मंदसौर में, किस नदी के पास है, ये क्वेश्चन बनता है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर शिवना नदी पर है। ठीक है, शिवना नदी के तट पर है, ये याद रखना, पशुपतिनाथ का मंदिर और तापेश्वर का भी मंदिर। ठीक है, लेकिन पशुपतिनाथ का मंदिर ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। और जिला भी याद रखना, किस जिले में है पशुपतिनाथ का मंदिर, मंदसौर में। ठीक, ये फैक्ट इसलिए इसलिए अपन को शिवना नदी पढ़नी है, ये फैक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखो, शिवना नदी पर चौसला बांध बना हुआ है और यह चंबल में मिल जाती है, और चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, राजस्थान से आती है तो मंदसौर में अपनी चंबल भी जाती है, वहीं पर ये चंबल में मिल जाती है, तो ये चंबल की सहायक नदी, ये याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि शिवना नदी पर चौसला बांध बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि चौसला बांध किस नदी पर बना हुआ है, शिवना नदी पे। ठीक, तो इसमें दो तीन फैक्ट याद रखना। चंबल की सहायक नदी है, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो शिवना नदी के पास है। ठीक है, एक चौसला बांध बना हुआ है शिवना नदी पर। शिवना नदी के इतने फैक्ट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये शिवना नदी की लोकेशन देख लो एक बार। ठीक, तो राजस्थान से निकलते हुए ये नीमच है और ये मंदसौर है, तो यहाँ पर मंदसौर में क्या, चंबल से मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखना, और मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो जो मंदिर वगैरह है उनको भी अपन समझेंगे, क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमपी में। तो पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में, वो शिवना नदी के पास है, ये याद रखना। ठीक, इसकी लोकेशन ये है। ठीक है, शिवना नदी। तो ये शिवना नदी के बस इतने फैक्ट थे, इसमें कुछ ज़्यादा और नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है, इसकी लोकेशन याद रखना, किसकी सहायक नदी है और क्या इस पर इम्पोर्टेंट है वो याद रखना। ठीक है, आगे देखो, पार्वती नदी। पार्वती नदी को समझो, ये भी छोटी रिवर है। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है, सीहोर जिले से। ठीक है, याद रखना, छोटी नदियों की लोकेशन याद रखना कहाँ से निकलती है, तो सीहोर जिले से निकलती है और राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी से मिल जाती है। लोकेशन इसलिए बता रहा है, लोकेशन अगर मालूम होगी कहाँ से निकलती है तो पता चल जाएगा ये नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसीलिए लोकेशन बता रहा है कि कहाँ से निकलती है, इतना याद रखना। तो इससे पता चल जाएगा किस नदी की ये सहायक नदी है, इसीलिए लोकेशन को याद रखना। तो यह चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये फैक्ट ये को हो गया इसमें क्या कि यह चंबल की सहायक नदी और कहाँ से निकलती है, सीहोर जिले, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलती है। ठीक, आगे देखो, कालिदास ने मेघदूत में, जो कालिदास की रचना है मेघदूत, ठीक, उसमें पार्वती नदी को निर्विघन्या कहा है, निर्विघन्या। ठीक है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं व्यापम में। ठीक, कालिदास ने मेघदूत में किस नदी को निर्विघन्य कहा है, पार्वती नदी को। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो दो फैक्ट इसमें याद रखना। ठीक, एक सीहोर जिले से निकलती है, चंबल की सहायक नदी है, और मेघदूत में कालिदास ने क्या कहा, निर्विघन्य कहा है। तो ये फैक्ट याद रखना इस पार्वती नदी में। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लो। ठीक, इसकी लोकेशन देखो क्या है, इसकी लोकेशन है, कहाँ से बताया, सीहोर ज़िले से। ठीक है, सीहोर ज़िला ये रहा, यहाँ से निकलती है। ठीक, और राजस्थान में जाके चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए लोकेशन बता रहा हूँ। मैंने जब काली सिंधी बताई थी तो देवास से निकली, वहाँ से निकली देवास से। ठीक है, काली सिंध, सीहोर से ये भी निकल रही है, और सिंध बताई थी वो विदिशा से निकल रही है, वो भी चंबल में गई। तो ठीक है, लोकेशन याद है कि कहाँ से निकल रही है, किधर जा रही है, तो समझ में आ जाएगा किसकी सहायक नदी। अब ये यहाँ से जो दो रिवर हैं, जो दो नदी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इस साइड जा रही हैं, तो इस साइड में कौन सी रिवर है, चंबल, वहाँ में मिलेंगी, तो ये चंबल की सहायक नदी है। अगर लोकेशन मालूम होगा तो
समझ में आ जाए किस जगह पर है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, इसीलिए लोकेशन याद रखना, ठीक। तो ये भी हो गई, ठीक। तो अपन ने क्या देख लिया, शिवना नदी देख ली, ठीक, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना इसके, ठीक। और अपन ने देख ली पार्वती नदी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, एक दो नदियाँ और बची हैं, उनको फिनिश कर लेंगे तो नदियों वाला जो एमपी का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एमपी जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।